राखी मेरी दोस्त, हाय मुबारक हो, तुम्हारी मम्मी का कैंसर ऑपरेशन इतना अच्छा गया, तुम स्माइल कर रही हो, मम्मी वहां लेटी हुई हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है राखी? अभी अभी आईसीयू में से लाए हैं मम्मी को। मम्मी एकदम बेहोश है अभी भी। वो उसमें एनेस्थेटिक रहता है ना, वो थोड़ा उसमें रहते हैं ना, पेन में, पूरा अभी पेन में है। आज सेकेंड डे है, कल ही सर्जरी हुआ है और अभी मम्मी को आईसीयू में से लाए और अभी यहाँ पे शिफ्ट किया। ये देखो माता जी पाए लागो, हमारी दुआएं आपके साथ है। आंटी जी प्लीज आप रेस्ट करो, आप बस, हम आपको आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है। लव यू आंटी जी। हाँ सिद्धार्थ बोलो। तो बताओ राखी, अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, वो कंप्लीटली फाइन है? नहीं, अभी तो कल इतना बड़ा ट्यूमर निकाला है ना सिद्धार्थ, तो अभी और वो थोड़ा, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है डॉक्टर्स की, आई डोंट नो द लैंग्वेज, बट आप देख रहे हैं ये पूरा ऑक्सीजन पे और ये पूरा वो रखा हुआ है, वो पूरा इंजेक्शन पेन किलर सब चालू है। तो जो प्रोसेस है वो तो होता ही है, बट शी विल बी फाइन। पूरा ट्यूमर कैंसर का निकाल के फेंक दिया डॉक्टर ने। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा राखी, क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, दिल की साफ हो, जो भी तुम्हें समझता है वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। पर राखी, जब तुम्हारी मम्मी को, तुम्हें पहली बार कब पता चला कि मम्मी को कैंसर हुआ है, कब पता चला ये? जब मैं बिग बॉस से बाहर आई, बिग बॉस से बाहर आई तब मुझे पता चला कि कैंसर है। मैंने कहा अरे हमारे खानदान में तो कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ। कभी कभी छोटी मोटी बीमारी तो चलती रहती थी हॉस्पिटल में। जैसे कि 1.5 साल पहले मैंने मम्मी को एक छोटा सा ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन कराया था, बट इट वाज नॉट अ कैंसर। वो कैंसर का नहीं था, एंटेस्टाइन का था, एंटेस्टाइन पे। और उसके पहले हार्ट सर्जरी, ये वो बहुत सारी चीजें हुए, फर्स्ट टाइम कैंसर का हुआ। सो इट वाज अगर आपने ट्यूमर नहीं देखा तो इट वाज सो बिग ट्यूमर। आई वाज सो शॉक्ड, मैं बहुत डर गई इतना बड़ा ट्यूमर देखकर। ओह माय गॉड, कभी किसी को ना हो, कभी किसी को ना हो ऐसे। तो जब तुम्हारी मम्मी ने ये न्यूज कैसे हैंडल किया था? क्या वो टूट गई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करना है, उन पर क्या बीती थी उस वक्त? अंदर मुझे किसी ने नहीं, जब मैं बिग बॉस हाउस में थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया था। ये मैंने बिग बॉस को भी नहीं पता था कि कैंसर है, फिर मम्मी को भी नहीं पता था। फिर वहां पे मुझे अगर अंदर बोला गया होता तो मैं बहुत शॉक हो जाती कि कैंसर है करके। कीमोथेरेपी का पता था, बट मुझे उतना नहीं पता था कि कीमोथेरेपी क्या है, कैंसर क्या है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैं सोची होगा कुछ कीमोथेरेपी, और किस चीज का कैंसर मुझे उतना नॉलेज नहीं था। बाहर आने के बाद पता चला कि इतना स्ट्रांग, मतलब कि वो मम्मी खाना नहीं खा पा रही थी, पानी नहीं पी पा रही थी, मतलब कि शी वाज क्राइंग 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 होल डे, शी वाज क्राइंग। और मैं सोची इतना क्यों रो रही है माँ, सो नहीं पा रही है आज जितना, मतलब आप देखो ना जितनी शांति से सोई है मम्मी, एकदम शांत है। इतना शांत तो मैंने मम्मी को देखा ही नहीं था। क्राइंग क्राइंग क्राइंग। फिर फिर कीमोथेरेपी ली, और कीमोथेरेपी के बाद में वो श्रिंक हो गया कैंसर। उसके बाद वो यूट्रस के साथ वो पूरा कैंसर डॉक्टर ने निकाल के फेंक दिया। ये बताओ, सलमान और सुहेल कब इस चीज में इन्वॉल्व हुए थे? कैसा हुआ ये उनका ये कहना कि देखो राखी, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं? जब कीमोथेरेपी सब हो रहा था, जब मुझे पता चला कि जब डॉक्टर ने बोला कि इतना खर्चा आएगा, तो मैं तो रो पड़ी। मैं बोली मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है जो मैं इतना बड़ा सर्जरी करा पाऊं। थोड़ा बहुत होता ना तो चल जाता, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट जो मैं आपको अभी बोल भी नहीं सकती, इतना बड़ा अमाउंट। और मेरा अभी बिग बॉस का पैसा भी नहीं आया था, थोड़ा बहुत कट कटा के, सारे टैक्स कट कटा के तो आता है, तो उतने में भी नहीं होता यू नो और मैं एकदम लाचार हो गई। और मेरी मॉम भी रो रही है। तो मैंने डॉक्टर को जाके पूछा, डॉक्टर अगर सर्जरी नहीं करे तो नहीं चलेगा क्या, सिर्फ कीमोथेरेपी करे? बोलते नहीं, वो पूरा अंदर श्रिंक हो जाएगा तो उसको निकालना ही पड़ता है, तो वरना मम्मी तो रो ही जा रही है। और मैं करूं क्या, मैं रो रही हूँ, मैं प्रेयर कर रही हूँ। गॉड, 2 टाइम तो सिद्धार्थ मैंने अपना सर तो दीवार में भी पटका कसम से कि गॉड मैं लाचार हूँ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं गॉड, मैं क्या करूं, मैं रो रही हूँ, मैं भी रो रही हूँ। मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो एक बहुत बड़ा कैंसर के ऑपरेशन के लिए, मतलब एक 10-15 दिन का प्रोसेस है ये सारा,
कीमोथेरेपी से लेकर ये ऑपरेशन से लेकर अभी तक के लिए बहुत सारी चीजें, रेडिएशन, एक रेडिएशन भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं सोचू मैं घुटने पे आके गॉड से प्रार्थना करूं। फिर मैं नदीम भाई को फोन किया, फिर मैंने शेरा भाई को फोन किया, फिर उन्होंने सलमान भाई से बात करी, सलमान भाई से मैंने बात करी, फिर उन्होंने डॉक्टर चोपड़ा से बात करी। मेरे भाई मेरे से तो नहीं होगा, मेरी मुझे माँ के लिए देखिए प्लीज, कुछ हो पाए तो। फिर उन्होंने ध्यान दिया, फिर उनका बीइंग ह्यूमन सामने आया। सोहिल भाई से मैंने बात करी, सोहिल भाई ने बोला जो भी तकलीफें राखी बताओ, एक फोन करो, तुम्हारी माँ हमारी माँ है। मैं कभी मिला तो नहीं हूँ बट तुम्हारी माँ हमारी माँ है, सोहिल भाई ने बोला, सलमान भाई ने बोला। और फिर उस रात को मैं सिद्धार्थ शांति से सोई, उस रात को के परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दो एंजल भेजे, सोहिल भाई, सलमान भाई। और अब मैं सोची कि क्या होगा, फिर भी जब तक ऑपरेशन नहीं होता है तो एक डर तो रहता ही है ना। फिर उन्होंने पूरे चेकअप, फिर डॉक्टर संजय शर्मा, उनसे बात करी, और फाइनेंशियली और इमोशनली मुझे बहुत सपोर्ट मिला सलमान जी का, सोहिल भाई का, पूरी फैमिली का, नदीम भाई का, शेरा भाई का, डॉक्टर चोपड़ा का, पूरा जितना बीइंग ह्यूमन, उन सबका सपोर्ट मिला, सबका, मम्मी डैडी का, सबका। और फिर कल डेट आई और कल ऑपरेशन हुआ। इन्होंने सबसे बेस्ट डॉक्टर संजय शर्मा अपॉइंट किया, और उन्होंने केस, इसके पहले 2 डॉक्टर को अपॉइंट किए थे ना, ओ माय गॉड, मैं उनके पास गई थी, ओ माय गॉड, उन्होंने इतना अमाउंट बोला, आसमान छूने का अमाउंट। मतलब इंसान, मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, सोचो मेरी ये हालत है, एक नॉर्मल इंसान की क्या हालत होगी। इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने बोला। तो फिर हम लोग ने, फिर डॉक्टर चोपड़ा जी ने, डॉक्टर सलमान जी ने, संजय शर्मा जी जो है डॉक्टर, उनको कंसर्न किया। मेरी माँ का केस, उधर गए, 2-3 बार हॉस्पिटल में गए, पीटी स्कैन, सब कुछ जितना भी था सब कराया। फिर उन्होंने ये 72 ईयर ओल्ड में मेरी माँ का केस लिया, और वो डॉक्टर ने वो ट्यूमर जो है परमानेंटली निकाल दिया। हाँ, मैं अंदर से एक रिलीफ और एक शांति सिद्धार्थ, अंदर से इतनी दुआएं निकल रही है सलमान जी के लिए, सोहेल भाई के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए इतनी दुआएं निकल रही है। राखी ये बताओ, तुमने जो नाम कमाया अपने बलबूते से कमाया, अपनी माँ के आशीर्वाद से कमाया है, क्या राखी सावंत को अकेला बंबई में रहना अपनी माँ के साथ, अभी भी सेलिब्रिटी होने के बावजूद अकेला रहना माँ के साथ, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, मुश्किल होता है मुंबई में रहना ऐसे? बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे, इंसान सरवाइव तो करता ही है। अब जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो आपके पास एक ही झटके में बहुत सारा पैसा आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 आप काम करते हैं। मेरा नाम बहुत बड़ा है, कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो वैसा है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, बॉलीवुड में तो आपको पता कितना एक्सपेंसिव है, घर लेना, हर चीज करना, तो सरवाइव करते, मैं भी इतना साल से सरवाइव तो कर ही रही हूँ। मेरी एक सिस्टर है विडो, मेरा भाई है, फिर मेरी मॉम है, तो डैडी नहीं है जब से, तो सब कुछ मैं ही संभाल रही हूँ। मेरा भाई भी करता है, अपना घर संभालता है। राखी, सब लोग कह रहे थे कि राखी सावंत बिग बॉस जीतने वाली है, हर एक इंसान ने कहा था, पर फिर राखी को एक पैसे का बैग मिला और वो पैसे लेके चली गई। क्यों? तुम जीत सकती थी बिग बॉस, तुमने पैसे लेके क्यों छोड़ दिया शो? नहीं, मैं जीत सकती थी, मुझे पता है, लेकिन मुझे वो पैसे ज्यादा जरूरत थे सिद्धार्थ, मम्मी के इलाज के लिए। वो भी आपको पता है, जो आप पैसे जीतते तो आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, वो कट कटा के ही सब कुछ मिलता है, आपको तो सब पता है। और वो अमाउंट वो होता है, तो मैंने मम्मी के खर्च के लिए, और मम्मी की दवाई के लिए, मम्मी के ऑपरेशन के लिए। क्या हुआ माँ? मम्मी, मम्मी दवाई चालू है मम्मी, तो मम्मी को थोड़ा वो पेन हो रहा है ना, वो लिए थे मैंने, इसीलिए मैंने वो बैग लिया कि
मेरा जीतने से ज्यादा, ट्रॉफी से ज्यादा मेरी माँ की सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए थी। ट्रॉफी तो मैं जीवन में कभी भी कमा सकती हूँ। तो मैंने वो इंतजार नहीं किया कि मैं एंड तक रुकूं। वो पैसा उठाया और मैं निकल गई। यू नो, बहुत से लोग देखते हैं कि राखी सावंत मौज मस्ती करती है, बिंदास रहती है, पर ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कितने सालों से जानता हूँ राखी, तुम बड़ी इमोशनल सिंपल सी लड़की हो। जो दिमाग में है, जो दिल में है, वो तुम बोल देती हो, बिंदास बोल देती हो, सोचती नहीं हो, बोल देती हो। बहुत से लोगों कभी का कभी लगता है कि ये मेरी गलती है, कभी कभी लगता है कि नहीं, जो दिल में आया बोलना चाहिए। कभी कभी लगता है कि लोग तोल मोल के बोलते हैं, हाई सोसाइटी करके बोलते हैं। फिर कभी कभी लगता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो फिर कौन बोलेगा, सब डर के रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी महसूस होता है कि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार होता है। तो मैं वो अधिकार के कारण मैं बोलती हूँ। लोग नहीं बोलते बट मैं बोलती हूँ कभी कभी। जैसी हो अच्छी हो, इसलिए जो लोग तुमसे प्यार करते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है तुम सच्चाई से जुड़ी हो। बहुत से लोग कहते हैं यार कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंट नहीं है, राखी के लाइफ में कोई हस्बैंड था नहीं, ये शायद एक कहानी बनाई थी उन्होंने बिग बॉस के लिए। क्या है सीन, हस्बैंड कहाँ है, क्या सीन है राखी? देखो, मेरी मॉम से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। मैं झूठ कभी नहीं बोलती। मेरी मॉम, स्वेयर ऑन माय मॉम, कि मेरे हस्बैंड है, मैंने शादी करी है, बट ही इज नॉट इन इंडिया, ही इज आउट ऑफ स्टेशन। अभी मुझे पता नहीं मैं कौन सी स्टेज पर हूँ, शादी की स्टेज पर हूँ या नहीं हूँ। ये अभी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी मुझे नहीं पता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी या नहीं रहूंगी, या उनका डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। मुझे कुछ पता नहीं है अभी तक, क्योंकि वो कनाडा में है और अभी वीजा यहाँ पे शुरू हुआ नहीं है। मुझे मेरे हस्बैंड को लेके बहुत सारे सारे रियलिटी शो ऑफर भी हो रहे हैं। तो अब मुझे पता नहीं है कि मैं उनके साथ रियलिटी शो करूं कि नहीं करूं, कि शादी में आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं। अभी तक मेरी माँ ठीक हो जाए तब जाके मम्मी के साथ बैठ के मैं एक डिसीजन लूंगी कि मैं क्या करूं।